काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 3/2 ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फिर से वापस चलते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना हो जाएगा? 1/2 m VRMS square. m is the mass of one molecule. ओके, अब देखना जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये रही, और हमें 1 मोल ऑफ गैस की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या करें इसके साथ बताओ? एवोगैड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दें हम। क्यों? क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो 1/2 m VRMS स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने Na, एवोगैड्रो नंबर। अक्सर इसे कैपिटल N लिखा जाता है, ए कम लिखा जाता है इसे। 6.0224 इंटू 10⁻23। अभी हम उस वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ रहे। अब जरा देखना ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 1/2 m Na इंटू VRMS स्क्वायर। अच्छा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर से क्या निकल कर आएगा? एक मॉलिक्यूल के मास को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल कर आएगा आपको पास? हाँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू m VRMS स्क्वायर। यहां आपको m बहुत ध्यान से रखना है। यहां m क्या है? यहां m है मोलर मास। जो पीछे वाला हमने फॉर्मूला किया था, यहां कैपिटल M क्या था बताओ? मास ऑफ गैस, वॉट एवर बी द गैस, चाहे वो 2 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1000 ग्राम है, 1 मोल है, 2 मोल है, 50 मोल है, 1.5 मोल है, टोटल मास ऑफ द गैस था ये। उसको भी हमने कैपिटल एम से ही रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहां कैपिटल एम क्या है? यहां कैपिटल एम है मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मोलर मास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मैंने इसे कैपिटल वी लिखा। यहां कैपिटल वी क्या है? यहां कैपिटल वी है मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो अब देखना जरा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा? 1 मोल ऑफ गैस की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल वी। बस ध्यान रखना, यहां पर कैपिटल वी क्या चीज है? यहां कैपिटल वी है आपका, बोलो क्या? मोलर वॉल्यूम। यहां मोलार कैपिटल वी है वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसे हम यही छोड़ देते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस ये निकल कर आई, m मोलर मास है, v मोलर वॉल्यूम है। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने कुछ और भी तो फाइंड कर रखा है। कितनी फाइंड कर रखी है? ये भी तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये वाली भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये मोलर मास से निकाली थी, ये हमने टोटल मास और टोटल वॉल्यूम से फाइंड कर ली है। लेकिन है तो दोनों एक ही चीज। ये भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये भी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। दोनों को इक्वल ना कर दें? तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3/2 P इज इक्वल्स टू हाफ m VRMS स्क्वायर बाय V। PV इज इक्वल्स टू, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में ले लूं यहां पर। देखो 2 से तो ये तो 2 ऊपर चला गया, कैंसिल हो गया, 3 अपॉन में आ गया। 1/3 m VRMS स्क्वायर, ओके, बाय आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू क्या है? आर टी। आर क्या चीज है बताओ? रिडबर्ग कांस्टेंट। ये कहां से पढ़ लिया?
यूनिवर्सल सर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। तो ये भी पीवी इज इक्वल्स टू है, ये भी पीवी इज इक्वल्स टू है, तो हमने क्या करा, आर टी इज इक्वल्स टू 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर। ओके, और अब हम यहाँ, सर एनआरटी था शायद उसमें। हाँ सर एनआरटी तो था पीवी इक्वल टू। ध्यान से देखो, चलो चलो सुचित आपकी बात सही है, सुचित बहुत बढ़िया। भाई त्यागी जी की बात ही अलग है। देखो कितनी बड़ी बात पकड़ ली इन्होंने कि भैया ये तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, आप इसे आरटी क्यों लिख रहे हो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ देखना जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया इन्होंने बात पकड़ी है। ये मैंने क्या लिया था, वन मॉलिक्यूल लिया था, वन मॉलिक्यूल को मैंने वन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो आया है ये क्या आया, मोलर मास, मतलब वन मोल के लिए मास आया, ये वन मोल का वॉल्यूम था। मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं वन मोल के लिए। तो बाय आइडियल इक्वेशन फॉर वन मोल, अब तो ठीक है, संतुष्ट। हाँ जी, यस सर। ओके, बढ़िया। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ त्यागीज। तो दोनों को हम यहाँ इक्वल करा तो क्या बन गया, बोलिए, आर टी इज इक्वल टू 1/3 एम वी आर एम एस स्क्वायर। करेक्ट। अब ध्यान से देखना आप, यहां से मैं वी आर एम एस स्क्वायर ले लेता हूं। वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, 3RT/m। और आपका वी आर एम एस इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3RT/m। ये निकल कर आया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन। गिवन गैस, किसी भी गैस के लिए आर की वैल्यू तो कांस्टेंट है, गिवन गैस है तो उसका मोलर मास भी कांस्टेंट हो गया। आपने अगर बात कर रहे हो, आप हीलियम की बात कर रहे हो, तो हीलियम का तो मास कांस्टेंट हो गया, मोलर मास कांस्टेंट हो गया, आर तो ऑलरेडी है कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान से देखना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। अब बात निकल कर आ गई यहां से कि टेम्परेचर है क्या। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिसाइड करता है। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी गैस मॉलिक्यूल्स के रूट मीन एवरेज वेलोसिटी को डिसाइड करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। समझ आई बात। तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमिन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से हम कुछ और भी जरा थोड़ी सी बात इसमें बढ़ा लें। अब देखना जरा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना होगा, हाफ m वी आर एम एस स्क्वायर, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ m, और वी आर एम एस स्क्वायर कितना है, वी आर एम एस स्क्वायर कितना है बोलो, 3RT अपॉन कैपिटल M। ठीक है, 3RT अपॉन कैपिटल M। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको 3 को अलग ले लूं, 3/2 है ना, m अपॉन कैपिटल M इंटू RT। अब ये क्या चीज है बताओ, ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और ये क्या चीज है, मोलर मास। मोलर मास को वापस तोड़ दो मोलर मास को, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू एवोगैड्रो नंबर RT। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल तो खत्म हो गया यहां से, 3/2 RT बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जरा ध्यान से तो देखना, ध्यान से तो देखिए आप, इसमें R क्या है, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर,
ये भी क्या है, ये भी तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, नॉट पर यूनिट, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। केवल टेम्परेचर ही तो रह गया वेरिएबल। मतलब एक और इंटरप्रिटेशन निकल कर आया, क्या है टेम्परेचर, क्या है टेम्परेचर, वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी गैस के पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करती है। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी गैस के पर मॉलिक्यूल, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करता है। यहां से भी आप कह सकते हो टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो गैस के मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डिसाइड करते, दोनों एक ही बातें हैं। यहां हमने उसी फिगर को, उसी क्वांटिटी को, उसी चीज को हमने वेलोसिटी की टर्म्स में बोल दिया, यहां किस में बोल दिया, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बोल दिया। काइनेटिक एनर्जी तभी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तभी तो काइनेटिक एनर्जी है, दोनों एक ही बातें हैं ये। तो अब पता लगा कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमिन, विच डिसाइड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस। और यहां से एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर आता है, क्या, इफ t इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां ध्यान रखना कैपिटल T है हमारा केल्विन में, 0 केल्विन, स्मॉल के से लिखा जाएगा, जब मैं पूरा नाम लिखूं तो स्मॉल के से। तो बताना जरा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, ये भी तो 0 ही हो जाएगी, है ना। अच्छा क्या काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0, काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0 पॉसिबल है, पॉसिबल है क्या काइनेटिक एनर्जी लेस देन 0? नो नहीं, सर। काइनेटिक एनर्जी कभी भी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव में पॉसिबल नहीं है। भाई कोई बॉडी नहीं चल रही, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, वेलोसिटी 0, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। और अगर ये चल रहा है, v वेलोसिटी चल रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। निगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है। भाई रुके हुए से कम क्या वेलोसिटी होगी किसी की, कुछ नहीं, रुके हुए से कम कोई वेलोसिटी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी 0 से कम पॉसिबल नहीं है। तो जब 0 से कम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, और 0 कहां पहुंच रहा है, 0 केल्विन पर पहुंच रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 किस पर पहुंच रही है, 0 केल्विन पर। हेंस मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन यूनिवर्स, एंटायर यूनिवर्स कितना है वो, 0 केल्विन। कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन एंटायर यूनिवर्स। इससे कम टेम्परेचर तो कहीं भी हो ही नहीं सकता। हायर, हायर कितना होगा, अरे भाई हायर तो देखो ध्यान से, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, कौन मना कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहो, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। हायर टेम्परेचर का कोई बंदिश नहीं है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन मिनिमम कितना टेम्परेचर है, मिनिमम 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है पूरे के पूरे यूनिवर्स में। 0 केल्विन अटेन नहीं हो पा सकता, क्योंकि 0 केल्विन वो टेम्परेचर है। बहुत ही बढ़िया बात कही इन्होंने, एक और नई बात, 0 केल्विन, ओके, 0 केल्विन is the temperature at which all the particles cease, बिल्कुल जाम हो जाते हैं। इवन जो नॉर्मल टेम्परेचर है, इवन हमारे जो सॉलिड मटेरियल है इसके भी पार्टिकल, इसके मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं ना। 0 केल्विन पर पहुंचकर तो बिल्कुल सीज हो जाएंगे। जब कोई मोशन ही नहीं बचेगा तो और कम कितना करेंगे हम। तो इसलिए 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, और 0 केल्विन अभी तक हम अटेन भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब जहां सब कुछ जाम हो जाएगा तो वहां तो हम भी जाम हो जाएंगे, फिर बचेगा क्या, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। 0 से थोड़ा थोड़ा सा ऊपर का टेम्परेचर आ चुका है, मतलब। सर हाँ बोलिए। सर जहाँ वैक्यूम होता है वहाँ जी
सर 0 केल्विन होता है क्या इससे पूरी क्या तरीके मतलब, से जहाँ वैक्यूम वैक्यूम से नहीं क्या हो? मतलब इसका टेम्परेचर का? आप ये देखो फॉर्मूले में कहीं पर वैक्यूम या कोई मीडियम सीडियम कुछ आ रहा है क्या? ये सारी उल्टी सीधी बातें माइंड में मत रखो बिल्कुल भी। टेम्परेचर का वॉल्यूम से वैक्यूम से कोई मतलब नहीं। टेम्परेचर का केवल मतलब है वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से। अब जहां मॉलिक्यूल होंगे वहां वैक्यूम कैसे होगा भाई? जहां मॉलिक्यूल होंगे वहां तो सर वैक्यूम होगा ही नहीं। तो फिर मेरा वैक्यूम कहने में का मतलब है सर जहाँ जहाँ सर मॉलिक्यूल नहीं होंगे वहाँ टेम्परेचर 0 होगा क्या? अरे क्योंकि नहीं, सर उल्टा वहां भी तो देख टेम्परेचर सकते हैं। कितना है इससे मतलब ही नहीं। क्योंकि टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पर डिपेंड है। जहां मॉलिक्यूल ही नहीं है हम टेम्परेचर कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। वहां टेम्परेचर 0 होगा या नहीं होगा उसे नापने के लिए आप थर्मामीटर लेके जाओगे ना, तो थर्मामीटर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी होगी, उस थर्मामीटर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी से ही टेम्परेचर नापेगा। फिर वो वैक्यूम नहीं रहा। इसलिए वैक्यूम में कितना टेम्परेचर होगा ये तो बात ही बिल्कुल एब्सर्ड है।